नमस्कार दोस्तों। आज हम गुरु जी के पास आए हुए हैं गायन विद्या के बारे में जानने के लिए। गुरु जी को प्रणाम। राम राम। गुरु जी, मेरा एक सवाल ये है कि कोई महिला अगर गायन विद्या पूछती है, गायन विद्या जानती है और उससे लोगों को तकलीफ देती है, लोगों को परेशान करती है, क्या किसी माध्यम से उसकी गायन विद्या को खत्म किया जा सकता है और पूर्ण तरीके से उसको पहले की तरह शुद्ध किया जा सकता है उस महिला को? देखिए, ये सवाल हमारे YouTube चैनल पर कई ऐसे महाभक्त लोग पूछे हैं और इन विषय में हम वीडियो बनाने ही वाले थे। आज समय आ गया है। तब तक हमने पूछ ही दिया। हाँ, तो देखिए, गायन विद्या एक ऐसी विद्या है जो दिन प्रतिदिन वो शक्ति बढ़ती चली जाती है। जैसे किसी मंत्र को उसने सीख लिया तो उस मंत्र को जितना बार वो पढ़ेगी, जितना वो पुराना होता जाएगा, उतना उसकी शक्ति बढ़ती चली जाती है। तो देखना ये है कि वह विद्या जो सीखा है वह कितना समय हुआ और उनमें कौन कौन सी शक्तियां आई है, क्या है, ये सब सामने से उन महिलाओं को देखा जाए, जांचा जाए तो समझ में आएगा। नहीं तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि ओझा भगत के ऊपर भी गायन जो है भारी पड़ जाती है। तो नए यदि महिला है इस विद्या को जानने वाली तो उनकी शक्ति खींचकर उसे नॉर्मल किया जा सकता है। लेकिन यदि पुराना कोई महिला है और उनमें भी बहुत ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं को सिद्ध कर रखी है तो फिर वो नॉर्मल नहीं होगी। यदि आप उन्हें नॉर्मल करिएगा तो वो महिला पागल हो जाएंगे और वह घर में रह ही नहीं पाएंगे। वह हमेशा नंगे होकर के रोड पर भागने लगेंगे क्योंकि उनका जो मति है वो भ्रष्ट हो जाएगा, मानसिक संतुलन उनका खो जाएगा। ये सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है जब उनकी गुण मंत्र को छीना जाता है। गुण शक्ति को यदि किसी गायन की छीन लिया जाए तो उनका सीधा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। या दूसरा ये होता है कि वह जो है बिस्तर पकड़ लेती है और धीरे धीरे कमजोर होकर के मर जाती है। क्या गुरु जी एक योग्य गुरु के माध्यम से उसकी गायन की विद्या खींची जा सकती है? हर गायन की विद्या शक्ति को खींचा जा सकता है। हर गायन की शक्ति को खींचा जा सकता है, बांधा भी जा सकता है, लॉक भी किया जा सकता है, रोका भी जा सकता है। क्योंकि एक तांत्रिक ही किसी गायन को बनाता है और उनकी शक्ति को बांधने और खींचने की सामर्थ्य रखता है। जो इस चीज को जानता है वह अच्छे से कर तो लेगा, लेकिन उनकी शक्ति कितना है ये भी बहुत बड़ा रहस्य है, जो सामने यदि वो महिला आती है तभी पता चलता है। हो सकता है कि वह तांत्रिक भी हो, गायन के साथ साथ वो तांत्रिक भी हो, जो और भी शक्ति को अपनाया हो। तो उनमें से कुछ ऐसी शक्ति है जो तांत्रिक के साथ में युद्ध कर सकता है। तंत्र शक्ति जो है तंत्र शक्ति के साथ में युद्ध कर सकता है। तो वो पहुंचे हुए गायन होगा तो फिर वहां पर पलड़ा बराबर भी हो सकता है। इसलिए यदि नए महिला इस विद्या को जानती है तो उन महिला को नॉर्मल भी किया जा सकता है और उनकी गायन विद्या खींची भी जा सकती है। उन्हें थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ सकता है लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। कुछ तो गुरु जी हमने ये देखा है, कुछ महिलाएं गायन विद्या को धन वर्षा या धन का मार्ग देने वाला या धन देने वाले शक्ति समझकर अज्ञानता में पूज देते हैं। क्या ऐसा
सकता है? तंत्र साधना में डायन जो होती है वो महिलाएं तंत्र करती है, ज्यादातर वो तंत्र करके अपने शक्ति को लुभाती है और किसी भी व्यक्ति को वह यही लोभ में डालते हैं कि ऐसे करोगे तो ये मिलेगा वो मिलेगा। इसलिए कोई नई महिला उसके बातों में फंस जाती भ्रम जाल में फंस जाती है। भ्रम जाल में फंस करके वह उन चीज को पूजना शुरू कर देता है और बाद में उन्हें मंत्र भी प्राप्त हो जाती है, मंत्र भी उन्हें दे देता है। हमारे गांव में, हमारे शहर में कुछ ऐसी बातें प्रचलित है कि जो डायन विद्या सीखी हुई है वह उस विद्या को यदि किसी और को ना सिखाए तो उसकी मृत्यु बड़ा दुखदाई होता है। इस भय के कारण किसी महिला को, किसी ऐसे महिला को अपने भ्रम जाल में फंसा करके, अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा करके उन्हें ये मंत्र सिखा देते हैं और उन्हें सिखा देने के बाद में उन्हें पता चलता है कि हमें भी किसी को ये मंत्र सिखानी होगी और वो भी वही करता है जो इसे सिखाया है, वो जैसे किया है वो भी अब मजबूरी में वो भी ऐसा ही क्रम चलता चला जा रहा है। हाँ, ये क्रम चलता जाएगा और जब तक ये नहीं करेगा तो उसकी मृत्यु दुखदाई होगी और मृत्यु दुखदाई ना हो इसके लिए उन्हें इस चीज को किसी न किसी को सिखाना पड़ता है। तो बहुत से महिला हमारे गांव शहर में अपने पुतों को सिखाता है, अपने बहू को सिखाता है, बेटी को सिखाता है और उनके बच्चे यदि तैयार है बेटा सीखने के लिए तो उन्हें भी सिखा देता है। नहीं तो ज्यादातर देखा गया है कि बेटी को तो पक्का ही सिखा देती है, क्योंकि माँ और बेटी का रिश्ता जो है एक होता है और जो माँ कहती है वो आज के जितने भी बेटियां है वो करती है। माँ की बात को कोई नहीं टालता बेटी में। तो आज के दिन में जितना भी घर बर्बाद हो रहा है वह माँ के कारण ही हो रहा है। शादी के बाद टूटा टूटी, छूटा छूटी, है ना, रिश्ते में दरार आना, ये माँ उल्टा सीधा समझाते हैं, कहते हैं कि ससुराल में ऐसे करना वैसे करना। इसलिए जो है आज की जितना भी बेटियां है वो अपनी माँ के बहकावे में आ ही जाते हैं। और हमारे ही गांव शहर में एक और बातें सुनी सुनाई है, जो अपने बहू को मारती पीटती लथारती है, इसलिए घर से भगाती है कि वो हमारी विद्या को सीखे, वो हमारी विद्या को सीखे। जब वो नहीं सीखती है तो उसको दशा करता है, बहुत तकलीफ देता है ताकि वो विद्या को सीख पाए। और मजबूरी में वो किसी को बता भी नहीं पाती, क्योंकि यदि बताएगी तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। तो उन्हें बहुत दुखों का सामना करने के बाद यदि वह इस भरम जाल से निकल पाता है तो ठीक है, बच जाती है, नहीं तो उन्हें लास्ट में सीखना ही पड़ता है। और तब जाकर के डायन की संख्या जो है हर जगह पे फैलने लगती है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। ये गुप्त चीज है जो बहुत कोशिश करने के बाद भी ये चीजें किसी को प्राप्त नहीं होता, ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता। हम फील्ड करते हैं, दूसरे गांव में जाते हैं, एक दूसरे गांव में फिर वहां से जाते हैं, तो हम इसी में लगे हुए हैं। इसलिए हमें हमारे गांव शहर के हर एक डायन विद्या से लेकर के डायन के बारे में हो, चाहे तांत्रिक भगत ओझा के बारे में हो, किसी के बारे में हो, हम नॉलेज इकट्ठा रखते हैं, किए हैं और आगे भी करते रहें। बहुत अच्छी गुरु जी जानकारी आपसे मिली। और डायन विद्या के बारे में अंदरूनी जो जानकारियां थी आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी, और हमें लगता है कि लोगों को भी सही जानकारी मिलेगी और लोग इस विद्या से दूर रहने की कोशिश करेंगे। जी, महिलाएं जो होंगी वो इस विद्या से दूर रहने की कोशिश करेंगी। हमारा वीडियो बनाने का तात्पर्य यही है कि आप तक सही जानकारी पहुंचे, आप तक सही जानकारी मिले, महिलाएं बहनें इस विद्या से दूर रहें। जी, जय माता दी। जय माता जी।